चाहते हैं कि जो ये लूम का धंधा है कुछ वापस उठना चाहिए। एकदम जो डाउन हो गया है ये वापस सड़कों की, ट्रैफिक की, ये इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लोग परेशान हो गए इससे। और परेशान होकर के बिजनेस से और इससे सब लोग यहाँ से सूरत ट्रांसफ़र हो रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि इधर ज़्यादा विकास हुआ और जगह नहीं हुई है। इधर साफ सफाई अच्छी है और गटर की व्यवस्था और सही है और इधर के लोग मेंटेन भी रखते हैं। हमारे लिए इस एरिया के लिए विलास साहिब है वो सुपर से ऊपर है। इस एरिया में लोग साहब खड़े हो रहे हैं, विलास आर पाटिल साहब, तो इनका तो कोई मुकाबला है नहीं। पूरी भिवंडी में जितने भी नेता लोग खड़े हुए हैं इसमें सबसे सुपर आदमी यही रहेंगे। देखो भिवंडी में विकास के लिए तो बहुत मुद्दे हैं। मैंने एक तो यहाँ ट्रैफिक और रोडों की हालत बहुत ख़राब है, पानी की भी भयंकर समस्या है, उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। सबका साथ सबका विकास जो नारा चला है वो विलास पाटिल साहब हकीकत में करके देते हैं। आज सूरत में लाइट भी इतना कम आता है तो वहाँ का लूम का धंधा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ का डाउन जा रहा है। भिवंडी का नंबर 1 फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इंफ्रानेट, जो अपनी हाई स्पीड और अफोर्डेबल इंटरनेट प्लान्स के लिए जाना जाता है, अपने नए कस्टमर्स के लिए लाया है एक बम्पर फेस्टिवल ऑफर। अब सिर्फ 1499 में 60 MB का हाई स्पीड कनेक्शन, वो भी पूरे 3 महीनों के लिए, जिसमें कोई हिडन या एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। साथ ही मिलेगा 5G राउटर और फाइबर इंस्टॉलेशन बिल्कुल फ्री जब तक सर्विस एक्टिव है। तो आज ही ज्वाइन करिए इंफ्रानेट और अपनी जिंदगी को हाई स्पीड कनेक्टिविटी का बूस्ट दीजिए। इंफ्रानेट, जो भिवंडी को रखे हमेशा कनेक्टेड। फ्रेंड्स, लाइफ इन भिवंडी में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है छत्रपति शिवाजी महाराज चौक के पास। मैं आपको बता दूं विधानसभा चुनाव लग चुका है और हम आए हैं यहाँ पर आज यहाँ के लोगों से जो यहाँ रहते हैं, मूल रूप से आदर्श पार्क इलाके में, उनसे बातचीत करने के लिए और उनसे ज़रा जानकारी लेंगे कि विधानसभा चुनाव को लेकर वो लोग क्या सोचते हैं और उनका रुझान किसकी तरफ जा रहा है और उनके मुद्दे क्या हैं। तो चलिए हम चलते हैं, इनसे बातचीत करते हैं। तो शुरुआत कहाँ से की जाए? जरा एक कुर्सी मिल जाएगी मुझे? नहीं, आप बैठिए जी। सर, क्या नाम आपका? शिव कुमार बलदेवा। शिव कुमार जी, क्या कहेंगे आप? भिवंडी में विधानसभा चुनाव लग चुका है। हम तो ये चाहते हैं कि जो ये लूम का धंधा है कुछ वापस उठना चाहिए। एकदम जो डाउन हो गया है ये वापस आना चाहिए। मंदी चल रही है, बता दें मंदी क्या है, बंद के होने के कगार पर हो रहा है। क्या वजह है? वजह इलेक्ट्रिक बिल, सब सूरत जा रहे हैं, सब सूरत जा रहे हैं, पलायन हो रहा है। तो लोग यहाँ इस टाइम में बैठने का कारण ही क्या है कि धंधा कम, नहीं तो इस टाइम में बैठने की दरकार ही नहीं किसी को। 1000 किलोमीटर चल करके यहाँ धंधा करने आए हैं, यहाँ गप के मारने थोड़ी आए थे। बस तो ये जा रहा है। व्यापारी जो है लूम के, वो तो छोटे बड़े सबका ही कम परेशान है। हाँ, सब एक ही समान है। ये पावर बिल के चलते इतना हो रहा है। बताया जाता है कि यहाँ की सट्टा बाजारी भी होती है और लूम नहीं, सट्टा बाजारी कुछ नहीं है। पर जो लूम का धंधा है, टाइम नहीं था किसी को, वो आज सबके पास टाइम है। रोटी खाने का टाइम नहीं था, आज सबको मजा करने का टाइम है। बस आज इलेक्शन तो लग चुका है, खैर तो आप 1 नंबर वार्ड में हम खड़े हैं फिलहाल। 1 नंबर वार्ड है ना ये जी? तो यहाँ पे भी आपके वार्ड के भी एक प्रत्याशी हैं विलास पाटिल, जो निकल कर आगे आ रहे हैं और चुनाव में उनकी टीवी निशानी है। तो उनके बारे में आप लोग का क्या विचार है? मतलब वो बिलास साहब के सामने उनके तो विचार, उनके लिए कुछ बोलना कहने की दरकार नहीं है। सुपरमैन है, सुपर से ऊपर है। बस हमारे लिए सुपर से ऊपर है। बस बताया जाता है कि वो सिर्फ अपने इलाके में विकास करते हैं और दूसरे इलाके में नहीं करते। ना हम लोग नहीं ध्यान देते हैं, किंतु हमारे लिए इस एरिया के लिए बिलास साहिब है वो सुपर से ऊपर है। बस क्या नाम भाई आपका? विनोद मुंदड़ा, तो जी, आप किधर रहते? गोकुल नगर, चैलेंज ग्राउंड के सामने।
क्या है इस साल के चुनावी मुद्दे क्या होना चाहिए विधानसभा चुनाव को लेकर? भाई मुद्दे के अंदर सबसे बड़ी बात तो देखो बिजनेस की तो है ही, और बिजनेस से डाउन है, उसके साथ साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है शहर की, जो सिटी की स्थिति है, सड़कों की, ट्रैफिक की, ये इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, लोग परेशान हो गए इससे, और परेशान होकर के बिजनेस से और इससे सब लोग यहाँ से सूरत ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी भिवंडी खाली हो रहा है। खाली हो रहा है। हमारे साथ के अंदर कम से कम 50 ऑफिस हमारे ग्रुप की, ये 3 महीने के अंदर 4 महीने के अंदर सूरत ट्रांसफ़र हो गई, यहाँ से बिजनेस बंद कर करके पलायन हो रहा है सबका। क्या वजह क्या निकल के आ रही है? वजह मेन यही है, बिजनेस तो डाउन है ही, और टोरेंट वाला का इतना हैवी बिल आने लग गए कि हर आदमी सक्सेस नहीं हो रहा है, और कपड़े का जो मार्केट है वो सबसे ज़्यादा अभी सूरत से इतना डेवलप हो रहा है कि वहाँ हर तरीके की क्वालिटी बनती है, और उसमें मार्जिन ज़्यादा होने की वजह से पब्लिक व्यापारी सब वहीं जा रहे हैं। तो ये विधानसभा चुनाव में ये सब मुद्दे आपके रहेंगे? विधानसभा चुनाव में रहेंगे ना ये मुद्दे तो। तो आपके ये मुद्दे सही मायने में कौन विधानसभा तक ले जाएगा और उठाएगा? ये तो हमारे साथ इस एरिया में जो साहब खड़े हो रहे हैं, विलास आर पाटिल साहब, तो इनका तो कोई मुकाबला है नहीं। पूरी भिवंडी में जितने भी नेता लोग खड़े हुए हैं इसमें सबसे सुपर आदमी यही रहेंगे, और यही आगे जाकर के इसको सबको ऊपर तक बात पहुंचाएंगे, और शहर का डेवलपमेंट इनके थ्रू ही होगा, वरना तो नहीं, कोई भी आगे नहीं कर सकता। सर जी क्या नाम आपका? मोहनलाल मोहता। पवनलाल मोहनलाल मोहनलाल मोहता जी। आप काफ़ी पुराने दिख रहे हैं। भिवंडी में कितने सालों से? करीब 35 साल। भिवंडी में अभी फिलहाल विधानसभा का चुनाव चल रहा है, तो भिवंडी को वेस्ट में विकास के लिए क्या मुद्दे होना चाहिए? देखो भिवंडी में विकास के लिए तो बहुत मुद्दे हैं। मैंने एक तो यहाँ ट्रैफिक और रोडों की हालत बहुत ख़राब है। पानी की भी भयंकर समस्या है, उसमें सुधार की बहुत ज़रूरत है। सबसे बड़ा है लाइट बिल का। आज सूरत में लाइट बिल इतना कम आता है, तो वहाँ का लूम का धंधा है वो बहुत बढ़िया चल रहा है, यहाँ का डाउन जा रहा है। अच्छा, सूरत में भी टोरेंट है क्या? टोरेंट नहीं होगा, मेरे को ध्यान में नहीं है। टोरेंट होगा, बाकी वहाँ रेट बहुत, या गवर्नमेंट सब्सिडी देती होगी, कुछ भी कर सकते। तो वहाँ के मुकाबले यहाँ बिजली महंगी है। हाँ, बहुत महंगी है, ऐसा सुनने में आया है। अभी भी वहाँ पे जो भी सब्सिडी दे रहे हैं, लूमों पे भी सब्सिडी मिल रही है, इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिल रही है, वो सब वहाँ भी हमने सुना है ऐसा बात। तो वहाँ धंधा ऑटोमेटिक ज़्यादा चलेगा ना। सर जी आपके पास आता हूँ मैं, क्या नाम आपका? ओसराज लोहिया। क्या मुद्दे होना चाहिए इस विधानसभा में? मतलब यहाँ के रोड और पानी सबसे बड़ा तो तकलीफ ये है यहाँ की, और बिजनेस का तो है ही, आपको मालूम ही है, बिजनेस यहाँ का डाउन है, लोग सूरत जा रहे हैं। हमारे एक ही दवाखाना है हमारे भिवंडी शहर में, स्वर्गीय इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल, उसको सुधार होना चाहिए कि नहीं? में सुधार कंपलसरी है। आज एक ही तो है वो, उसमें अगर सुविधा नहीं हो तो आदमी कहाँ जाएगा? हर आदमी बम्बई तो जा नहीं सकता। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है स्वास्थ्य के बारे में। क्या नाम सर आपका? नारायण सोमानी। नारायण जी, जिस तरह से भिवंडी शहर के अलग और इलाकों में विकास नहीं हुआ है, सिर्फ अजय नगर और इस जगह पर हुआ है, लोग ऐसा आरोप लगाते हैं, ऐसा क्यों? ऐसी बात नहीं है कि इधर ज़्यादा विकास हुआ और जगह नहीं हुई है। इधर साफ सफाई अच्छी है, और गटर की व्यवस्था और सही है, और इधर के लोग मेंटेन भी रखते हैं, और साहब के पास जाते हैं, साफ करवाते भी है, और नगर सेवक नहीं करवाते होंगे। और जैसे अभी आपने कहा आईजीएम की बात की, इंदिरा गांधी हॉस्पिटल की, उसको तो बहुत अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट होना चाहिए, बहुत बड़ी ज़रूरत है भिवंडी के लिए। फिर देखो एक मीनाताई हॉल है इधर सिटी के बीच में, वो आज कितने सालों से बंद पड़ा है, कोई देख रेख नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि विलास पाटिल चुन के आएंगे तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त हो जाएगी। आपने ये सब बातें जो आप ऑन कैमरा बोल रहे हैं, ये सब बातें आपने विलास पाटिल को बताई है? हाँ बताइए हमने। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा आने दो, आने के बाद करेंगे, करेंगे वो, और हमें विश्वास है वो करेंगे ही करेंगे। हाँ, जिस तरह से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर हर कास्ट के लोग दिख रहे हैं, जैन समाज के, मारवाड़ी समाज के, तो
ये लोग ज़्यादा करके देखा जाता है कि ये भाजपा की तरफ इनका ज़्यादा रुझान होता है, तो मगर यहाँ पे हम देख रहे हैं कि वो एक आज़ाद उम्मीदवार की तरफ जा रहे हैं भाजपा को छोड़कर। वो तो व्यक्ति के हिसाब से आज जो छवि विलास पाटिल साहब की है, और आज मैं देखता हूँ किसी कोई भी कुछ भी काम लेके जावे, उनका काम वो करके देते हैं। पाटिल साहब करके देते हैं, वो कभी ना नहीं करते। और असल में इसी को ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास। झूठे नारों से नहीं होता है। सबका साथ सबका विकास जो नारा चला है वो विलास पाटिल साहब हकीकत में करके देते हैं। सर क्या नाम आपका? दिनेश लोढ़ा। दिनेश भाई, एक ये बहुत अहम सवाल देखा जाता है कि जिस तरह से अजय नगर में विकास हुआ है उस तरह का विकास म्हाडा कॉलोनी में नहीं देखने मिलता है, और अदर आपके वार्ड के जो नगर सेवक है वो और दूसरे उसमें नहीं करते हैं, इस तरह का आरोप लगता है। नहीं, आपका आरोप गलत है। ऐसा कौन बोला नहीं हो रहा? माड़ा में सब जगह जहाँ पे विलास आर पाटिल है या उनके भाई है वहाँ पे काम हो रहा है, बहुत अच्छे से काम हो रहा है। ये आपका आरोप एकदम गलत है। नहीं, हमें जनता बताती है तो इसके लिए मैं ये सवाल उठा रहा हूँ। उसके अलावा और क्या मुद्दे होना चाहिए? आप अजय नगर बोल रहे हैं, अजय नगर क्या गोकुल नगर सब अच्छा एरिया एकदम। और साहब जहाँ जहाँ साहब है नगर सेवक है वहाँ पे तो एकदम अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है। आप उधर एरिया में जाओ, वहाँ पे कहाँ डेवलपमेंट है? कुछ डेवलपमेंट नहीं है। आप जाओ दामन नाका साइड में जाओ, कहाँ पे है? वहाँ पे देखो आप क्या रोडों की पोजीशन है। और दूसरी बात, यहाँ पे सबसे बड़ा आप अभी बोल रहे थे सर हॉस्पिटल का, तो हॉस्पिटल तो है ही है ना, बहुत अच्छा हॉस्पिटल होना चाहिए। और ये विलास लाल पाटिल साहब का है सर, मगर कैसा होता है कि वो एक चुनावी मुद्दा रह गया। वो लोग आते हैं, नेता वो वादा करते हैं कि वो बनाएंगे बनाएंगे, मगर हम देखते आ रहे हैं कि उसमें कुछ काम नहीं होता। तो क्या लगता है आपको कि ये विलास पाटिल जब आएंगे वो काम करेंगे? 100% करेंगे सर, ये भी करेंगे। उसके बाद एसटी स्टैंड, आप देखिए एसटी स्टैंड का इतने साल से बोल रहे हैं होएगा होएगा, क्या हाल पोजीशन है एसटी स्टैंड की। अभी जब साहब विलास लाल पाटिल से जीतेंगे सबसे पहले एसटी स्टैंड कराएंगे, उसके बाद ट्रैफिक का पोजीशन भी सब सही करेंगे ये लोग। आपके वार्ड में विकास तो पूरा शहर देख रहा है कि इस इलाके में काफी विकास हुआ है, तो इस तरह का काम वो भिवंडी वेस्ट में हर जगह करेंगे कि बस ये चुनावी मुद्दा रहेगा? देखो सर, अगर अपने वार्ड में अच्छा रह रहे हैं तो सब जगह उनका एम है आगे विलास जी का कि मैं पूरे भिवंडी को डेवलपमेंट करूँ, तो वो करेंगे ना सर, पूरा करेंगे, 100% करेंगे। हमको पूरा विश्वास है। उनका नारा ही है विकास, ओनली विकास। यहाँ पे और अशोक जैन, सर कहाँ रहते हैं आप? गोकुल नगर में मैश पार्क। इस पार्क में आप भी इसी इलाके से ताल्लुक रखते हैं, तो विधानसभा चुनाव को लेकर भिवंडी वेस्ट के लिए क्या मुद्दे होना चाहिए आपके वार्ड के अलावा? हमारा तो क्या है ना, रोज एक ट्रैफिक का ही है टेंशन ज़्यादा। मतलब इतने छोटे एरिया में भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। ट्रैफिक का सुधार होना चाहिए। जैसे थाना बॉम्बे जाना हुआ, वो तो है ही है, वो तो बहुत बड़ा बीमारी है। आप नेशनल हाईवे वाली बात कर रहे हो क्या सिटी वाली? भिवंडी के इनर की बात कर रहा हूँ। समझो गोकुल नगर से हमको पारनाका भी जाना है ना, तो रोज का ट्रैफिक है। क्या इसका कारण गाड़ियां ज्यादा आ गई कि लोग फुटपाथ पे आ गए? नहीं, फुटपाथ पे नहीं आए, वो मैनेजमेंट पे कमी है। ऐसा मैनेजमेंट सुधरना चाहिए तो ट्रैफिक नहीं रहेगी बस। हाँ, उसके अलावा टोरेंट का एक काफ़ी बड़ा मुद्दा रहा है। हर नेता आते हैं, चुनावी वादे करते हैं कि हम ठीक कर देंगे, तो क्या लगता है आपको विलास पाटिल जो यहाँ के नगर सेवक है वो इस मसले को हल कर पाएंगे? शायद कर पावे, क्योंकि अभी तक एमएलए बने नहीं है। समझिए, वो शायद बनेंगे तो आगे मालूम पड़ेगा करेंगे कि नहीं करेंगे। बाकी उम्मीद जरूर रख सकते हैं उनसे। इस मामले में कुछ चर्चा हुई आपकी? हम लोग गोकुल नगर में ही रहते हैं, हमारा कोई भी काम रहता है तो वहाँ पे हो जाता है। नहीं, तो आप तो उनके वार्ड के हो तो वो तो आपका काम करेंगे ही। मैं शहर लेवल की बात करूँ, जिस तरह से अभी शहर लेवल में चुन के आएंगे तो शहर लेवल की बात करेंगे। अभी वो मुद्दा जो आप बता रहे हैं टोरेंट का वगैरह, तो वो तो शहर लेवल का मुद्दा है, वो कोई हमारे एरिया का तो मुद्दा नहीं है। हमारे एरिया में हम रह रहे हैं, हमारे को कोई तकलीफ नहीं है। हमारे से बात करनी, और कोई महिलाएं भी हैं यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। मैडम क्या नाम आपका? चित्रा चित्रा पटेल। मैडम क्या कहेंगे आप, जिस तरह से विधानसभा चुनाव लग गया है, इस बार महिलाओं के लिए क्या मुद्दे खास होना चाहिए? देखिए जैसे भी अभी उनका बोलना ही है, मोटो क्या है, हमें विकास करना है। ऑफकोर्स अभी लेडीज़ के लिए बहुत सारे अलग अलग सी सुविधा आ रही है और उनमें है इनका पूरा पाठिंबा आहे. हमारे मराठी में चलता हो तो मैं मराठी में भी बोल सकते का हां. तर कसं आहे त्या साहेबांनी आपल्याला ऑलरेडी म्हणजे मदत करत आल्यात आणि अजूनही करणार. असं नाही आहे का ते कुठे मागे पडल्यात. लेडीज असले जेंट्स असले त्यांनी कधीही कोणीही कुठेही बोलवा ते नेहमी आपल्यासाठी उभे असतात.
तर मला नाही वाटत कुठे विकास थांबू शकतो. आपण जर त्यांची साथ देऊ तर नक्कीच ते विकास करणार आणि ते करत आलेत. जिस तरह से गोकुल नगर और अजय नगर में औरतें जो सुरक्षित हैं, तो क्या वजह है यहाँ पर कि जो औरतें यहाँ पर सुरक्षित है और बिंदास रात में भी घूम सकती है? मैंने ऐसा सुना है। देखिए अभी जैसे कि उन्होंने हर एक जगह पे अपने हाँ अगर आप चाहे तो मैं લેંગ્વેજ भी ચેન્જ કરી सकती हूँ हिंदी चलेगा मैडम? ઓકે જો આપણે એવું છે કે હરેક કાસ્ટના છે ગુજરાતી મરાઠી હિન્દી ભલે કોઈ પણ હોય પણ સાહેબનું એવું છે કે હરેક લેડીઝ હોય છોકરાઓ હોય બધા માટે એમને સુવિધા રાખી છે કે જગ્યા જગ્યા પર હમણાં કેમેરા ફેસિલિટીઝ રાખી છે જેના લીધે કેવું છે કે અગર કોઈ ચોર અગર આવે તો એમના લીધે શું થાય છે કે કેચ કરી શકે છે તો એ લેડીઝ એના માટે કે ચલો ફ્રીલી વી કેન ગો સાહેબ છે એવું જ નથી એમના માણસો પણ આપણાને સપોર્ટ કરે છે અને સાહેબે એવું રાખ્યું છે કે આપણાને હંમેશા સુરક્ષિત રાખે सो वी लेडीज आर सेफ हियर मेरी समझ के हिसाब से आपने शायद ये बोला कि आपके इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं जिसकी वजह से ऐसे ही नहीं कि सिर्फ हमारे इलाके में ऐसे हर एक जगह पे अभी फैसिलिटीज हो रही है बिकॉज कैसे है आप जैसे बोल रहे हो कि क्यों सुरक्षित है तो वो उन्होंने जैसे किया है कि हर एक होटल्स हो या कहीं पे जगह जगह पे बिल्डिंग्स है सोसाइटीज़ है तो वो फैसिलिटीज़ अभी सबको कंपलसरी कर रहे हैं कि रखिए आप जिससे क्या है कि हम सेफ रहे क्योंकि हमारे बच्चे फ्रीली खेल रहे हैं तो वो क्या उसी वजह से है ना और एक जो यहाँ पर आपके एरिया में एक गार्डन है, जॉगिंग पार्क है, वो तो उसके लिए आपका क्या विचार है? देखो हमारे मराठी में बोलते हैं आरोग्य ही धनसंपत्ती. तो साहेबांनी नाना नानी पार्क बांधून म्हणजे इथल्या महिला छोटे मुलं ज्येष्ठ नागरिक यांच्यासाठी एक मस्त सुविधा केली की ज्याच्यामुळे सगळ्यांचं आरोग्य चांगलं राहतं. पाण्याची समस्या आमच्याकडे कधीही उद्भवली नाही आहेत. रस्ते जे म्हणजे काय म्हणतात ना जे ग्राउंड लेवलला जे पाहिजे आपल्याला ते सगळं साहेब आपल्याला देतात. नर्सरी आहेत आपल्याकडे चांगल्या चांगल्या साहेबांचं त्याला भरपूर योगदान आहे. क्या लगता है कि ये जो आपके इलाके में ये जो फैसिलिटी दी गई है तो वो विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वो पूरी भिवंडी में इम्प्लीमेंट होएगा इसमें? हां आता आपण म्हणतो ना आमच्याकडे मराठी म्हणतात भातावरनं शीतावरनं भाताची परीक्षा करतात तसे आमच्या एरिया बघितल्यानंतर लोकांना वाटेल की नाही बाबा आपलं पण गोकुळनगर सगळं डेव्हलपमेंट व्हायला पाहिजे. हां मग हा त्यांचा एमच आहे की विकास करायचा आहे. जिथे आपल्याकडे आपण बघतोय की आपल्याकडे कॉलेजेस नाही आहेत चांगले चांगले कॉलेज नाहीच आहेत भिवंडीत मुलं आज आपली जातात सकाळी लवकर उठून जातात रात्री येतात पॅरेंट्स बरोबर त्यांची बॉन्डिंग नसते मग त्यांचा तो एक मेन गोल आहे की आपल्याकडे कॉलेज चांगले पाहिजेत ज्याच्यामुळे मुलं थकू नये आणि चांगला विकास होऊ दे कारण की पुढची जनरेशन जर विकास करेल तरच पुढे होईल काहीतरी बरोबर. थँक्यू सो मच. ये थे हमारे साथ गोकुल नगर इलाके में हम मौजूद थे. गोकुल नगर छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर हमने यहाँ पर लोग विधानसभा चुनाव को लेकर बातचीत करी. लोगों ने अपनी अपनी राय निकाल कर दी कि जिस तरह से इस वार्ड में विकास हुआ है उस तरह से शहर में भी विकास होगा. इस तरह की बातें निकल कर सामने आई. आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह हमारा चैनल देखते हैं लाइफ इन भिवंडी. मैं मोहम्मद सोहेल अंसारी.